अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मैं किस तरह फ्रीलांसिंग में आई इवन आफ्टर हैविंग अ पीएचडी डिग्री और एक अच्छी जॉब यूनिवर्सिटी की जॉब होने के बावजूद मैंने किस तरीके से इसको एज अ कैरियर अपनाया और कैसे इसमें एक्सेल किया। हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि मैं बेसिकली जो है वो अमेज़ॉन पे काम कर रही हूँ, अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, नॉट एज इन्वेस्टर। रिसेंटली हम वी आर प्लानिंग टू गो फॉर विद इन्वेस्टमेंट टू, लेकिन अभी तक जो पिछले 2-3 साल में जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगी कि अमेज़ॉन के जो बड़े बड़े मशहूर 3-4 बिजनेस मॉडल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और ताकि आपको थोड़ी सी ये क्लैरिटी हो जाए कि आप अगर अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे हैं, भले आप एज इन्वेस्टर जाना चाह रहे हैं या आप एज आ सर्विस प्रोवाइडर जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपका एक इंटरेस्ट किस में ज़्यादा डेवलप होता है। क्योंकि बेहतर ये होता है कि आप इन सब मॉडल्स में से किसी एक ऐसे मॉडल को चूज़ करें जो कि आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको ज़्यादा अपील करता है, और फर्दर फिर आप उसमें पहले उसको स्टार्ट करने के बाद, पहले उसको लर्न करने के बाद विद पैसेज ऑफ टाइम आप बाकी चीज़ों को थोड़ा उसमें उसकी तरफ फिर जाएं, उनको चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर आप शुरू से ही ये चाहें ना कि बेसिकली, तो देखें कोई भी फील्ड है, भले वो अमेज़ॉन है, भले वो आप कोई और काम कर रहे हैं, वो बेसिकली एक समंदर है। आप उसके अंदर वो आप उसको पूरे का पूरा नहीं अब्जॉर्ब कर सकते। सो बेहतर ये है कि आप एक साइड से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लर्न करें और आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो जो पहला हम बात करने जा रहे हैं, जो बिजनेस मॉडल है, दैट इज बेसिकली नोन एज द प्राइवेट लेबल। सो बेसिकली आपने इसमें क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, और रैंक करने के बाद आप उसमें फर्दर मजीद प्रोडक्ट्स ऐड करते चले जाते हैं, और वो आपका एक लंबा चौड़ा बड़ा ब्रांड बन जाता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें होती हैं। ये आपकी एक अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी अपनी एक प्रोडक्ट होती है, एक आपकी अपनी चीज़ होती है, एक आपका अपना ब्रांड होता है। सो इसमें किसी और का कोई शेयर, कोई और लेना देना नहीं होता। लेकिन इसका जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव ये है, नॉट नेसेसरली यू कैन कॉल इट नेगेटिव, लेकिन मतलब इसका जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इफ़ यू वांट टू गो एज इन्वेस्टर। लाइक अगर आप यूके में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार डॉलर चाहिए। अगर आप यूएसए में जा रहे होते हैं तो इट कैन एक्सटेंड अप टू 50K। सो आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट लेबल के लिए, क्योंकि आपने खुद से इन्वेंट्री प्रोड्यूस करवानी है, और बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ा बजट आपको चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग बजट, जैसे आप कह रहे होते हैं, आपका एडवर्टीजमेंट का बजट। सो आपको इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। द सेकेंड मॉडल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज होलसेल। होलसेल जो मॉडल है, इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट लेबल। बेसिकली इस वाले मॉडल में आप ये कर रहे होते हैं कि आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। आपके अपना कोई ब्रांड नहीं है, आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, लाइक एडिडास है, लाइक गुची है, लाइक एनी अदर ब्रांड, आप या छोटे बहुत सारे और ब्रांड्स भी हैं, आप उनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं बाय गेटिंग परमिशन फ्रॉम दोज ब्रांड्स। सो आप सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है कि आप ब्रांड से परमिशन लेते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे रीसेल करना चाह रहे हैं और आप हमें उसके लिए अलाउ करें। वो आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। वो क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है और वो आपने उसको परसू कैसे करना है, आपने ब्रांड को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, ये सारी से हम फर्दर अगली जो वीडियोज हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन होलसेल का बेसिकली जो एक मेनली डेफिनेशन है, या मेनली आप ये कहेंगे इसका जो पॉइंट है कि इसमें आपका ब्रांड नहीं है, आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट उस ब्रांड की परमिशन के साथ सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन पे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि हम इसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने ब्रांड से परमिशन ली, हमने वो इन्वेंट्री अमेज़ॉन उससे ब्रांड से बाय की और वो अमेज़ॉन में भिजवा दी आफ्टर लेबलिंग द प्रोडक्ट। अमेज़ॉन की जो भी प्रोडक्ट होती है ना, उसका एक लेबल होता है, वो लेबल आप लगाते हैं। आप प्राइवेट लेबल में कर रहे होंगे या आप होलसेल में करें, बोथ केसेस आपको वो लेबलिंग करनी है। वो लेबलिंग करवाने के बाद आप उसको भिजवा देंगे उधर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, और अमेज़ॉन आप खुद पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा और कस्टमर को भिजवा देगा। सो हम ये कहते हैं कि इसमें भी FBA मॉडल है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन आपकी जो प्रोडक्ट है वो फुलफिल कर रहा है। जब कस्टमर का कोई ऑर्डर आता है तो उस कस्टमर ऑर्डर को अमेज़ॉन फुलफिल कर रहा है। इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और हैं जो हम फर्दर जब हम होलसेल को डिस्कस करेंगे तो आई विल लेट यू नो, लाइक बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स सप्रेस्ड है तो क्या होता है। तो मतलब ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस हैं जो कि हमें नहीं क्लियर हो रहे होते, ये मैं अगली इंशाल्लाह वीडियोस में ये भी क्लियर करूंगी कि इसमें ये बेसिकली होलसेल के छोटे छोटे से इश्यूज हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। लेकिन अच्छा, होलसेल का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ यू कैन गो विद दैट। 3 से 5 हज़ार डॉलर अगर आपके पास हैं तो आप होलसेल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप ब्रांड से परमिशन लेके, इवन अगर मतलब रफली आपको 3 से 5 हज़ार डॉलर चाहिए, इससे कम से भी, ये थोड़ा सा कम से भी स्टार्ट किया जा सकता है।
नेगेटिव इज कि ये आपका अपना ब्रांड नहीं है, आप बेसिकली रीसेलर हैं किसी और ब्रांड के, आप किसी और ब्रांड की परमिशन के साथ उसकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो इसमें ये वाला एक मतलब अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप होलसेल में नहीं जाना चाहेंगे या आपको नहीं जाना चाहिए। जो नेक्स्ट मॉडल है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, दैट्स ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ होलसेल। होलसेल में ये था कि आप ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ब्रांड्स, और ये प्रॉपरली लीगल है, अमेजॉन इसको अलाउ करता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप चीज़ें किसी और ब्रांड की सेल कर रहे हैं, आपकी अपना प्रोडक्ट नहीं है, आपकी अपनी ऑनरशिप नहीं है, आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें ब्रांड से परमिशन नहीं ले रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप किसी रिटेलर से प्रोडक्ट उठाते हैं। अगेन यू विल चेक द वाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट। भले अच्छा वाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आपने हर मॉडल में चेक करनी है, वो आप भले प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, भले आप होलसेल कर रहे हैं, भले आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, भले आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। उस वाइबिलिटी के चेक करने के सॉफ्टवेयर डिफरेंट होंगे, हर मॉडल में सॉफ्टवेयर डिफरेंट होंगे, लेकिन आपने ये चेक जरूर करना है एंड देन यू विल गो विद दैट प्रोडक्ट के यार ये प्रोडक्ट वाइबल है या प्रोडक्ट वाइबल नहीं है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप आप सोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं, आप टेक्निकल आर्बिट्राज यूज कर सकते हैं। हम इन सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे यूज करते हैं, इनमें से इनके प्रो एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे फर्दर। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने प्रोडक्ट बाय की किसी रिटेलर से, उसको लेबलिंग करवाई किसी प्रेप सेंटर से, और आपने अमेजॉन में भिजवा दी, और अमेजॉन ही आगे से पिक पैक शिप करेगा। अगेन यू कैन स्टार्ट विद लो बजट लाइक 3 to even 1K और 2K और या 3K, मतलब आप जितने आपके पास पैसे हैं आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जितने उसी हिसाब से डेफिनेटली आपका रिटर्न भी होगा। लेकिन इसमें जो इशू है, इसमें एक इशू ये है कि ये अमेजॉन अलाउ नहीं करता। अगर अमेजॉन जब तक चलता रहता है, लेकिन अमेजॉन आपसे कभी कोई इन्वाइसेस मांग लेगा या कभी कोई और चीज़ मांग लेगा, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव इन्वाइसेस, सो वहाँ पे अमेजॉन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको ये इस यहाँ पर इशू हो सकता है। होता नहीं है, चल रही हैं, कर रहे हैं लोग, चला रहे हैं, लेकिन एक रिस्क ज़रूर है इसमें, क्योंकि ये टोटली बाज़ ब्रांड को अगर पता चल जाता है, किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट आप लगा बैठते हैं और वो ब्रांड को पता चल जाता है, तो ब्रांड इवन आपको अमेजॉन को ये कह सकता है कि ये प्रोडक्ट ये मेरी परमिशन के बिना सेल कर रहा है, तो वहाँ पे अमेजॉन आपसे पूछ सकता है, इनवॉइस मांग सकता है। अगर आपका इशू ज़्यादा बढ़ जाता है तो इवन आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। द नेक्स्ट मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है, इसमें बेसिकली आप किसी और ब्रांड ही की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, अमेजॉन पे सेल कर रहे होते हैं विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम दैट ब्रांड, लेकिन इसमें आप अमेजॉन को इन्वॉल्व नहीं करते। अमेजॉन को इन्वॉल्व नहीं करने का मतलब ये है कि अमेजॉन पिक पैक शिप भी नहीं कर रहा होता, सिर्फ आप लिस्टिंग्स अमेजॉन पे लगा देते हैं, और जब किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो आप किसी रिटेलर से वो वाली प्रोडक्ट उठा के, जहाँ से आपको लग रहा होता है कि ये सस्ती मिलती है, आप वो वहाँ से उठा के और उस कस्टमर को भिजवा देते हैं। बेसिकली वो रिटेलर ही भिजवा देता है, आप उस रिटेलर को एड्रेस ही वो उस कस्टमर का देते हैं जहाँ से ऑर्डर आता है, और आप वहाँ पे उसको वो भिजवाते हैं। अमेजॉन को आप ट्रैकिंग आईडीज दे देते हैं और वो ठीक हो जाता है। अगर आप ट्रैकिंग आईडीज ठीक दे रहे हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट मतलब उस रिटेलर के बॉक्स में नहीं जा रही, तो देयर लीस्ट चांसेस कि आप वहाँ पे कहीं ना कहीं अमेजॉन पेनलाइज करेगा या कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू देगा। लेकिन अगर इसमें इश्यूज ज़रूर आते हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट जो शो हो रही होती है, बाज़ वो प्रोडक्ट नहीं मिलती, बाज़ बॉक्स वो नहीं मिलता, बाज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, बाज़ ट्रैकिंग आईडीज ठीक नहीं होती। सो इस वजह से यहाँ पर ये वाला जो मॉडल है, दिस इज द मोस्ट रिस्कीस्ट मॉडल, कि आपका यहाँ पर जो अकाउंट सस्पेंशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये 3-4 बड़े बड़े मॉडल्स हैं जो अमेजॉन पे बिजनेस मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, और आप बेहतर ये होता है कि आप किसी एक साइट से स्टार्ट कर दें। लाइक मैंने प्राइवेट लेबल से स्टार्ट किया था, मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था कि यार इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो दैट यू हैव टू लर्न। लाइक आपने पहले प्रोडक्ट देखनी है कि प्रोडक्ट एनालाइज करनी है, फिर आपने उसकी सोर्सिंग करनी है, कहाँ से करेंगे, फिर उसका पेटेंट चेक करना है, फिर सोर्सिंग करनी है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। सो मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग लगा था। सो आई गो विद प्राइवेट लेबल फर्स्ट एंड देन आई later on I learned wholesale और फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज और फिर ड्रॉप शिपिंग इवन। सो बेहतर ये है कि किसी एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो चीज़ आपको ज़्यादा अपील करती है, गो विद दैट। और फर्दर इंशाल्लाह ताला हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। कहीं ना कहीं इनके छोटे छोटे से जो क्वेश्चन जो आपको तंग कर रहे होते हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहे होते, आप हमसे वो पूछ सकते हैं, और हम फर्दर आपके उन क्वेश्चन को भी कहीं ना कहीं पर नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ वो वाली चीज़ें शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।